जीवन में संतुलन से मान अपमान बेअसर लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजू के बैनर्जी है। सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। मन में तरह तरह की कुंठाएं कॉम्प्लेक्स रहती है। धन बल प्रतिष्ठा की कुंठा सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोग अपने आप को दूसरों की तुलना में हीन समझते हैं। ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। गरीब अमीर बनने के प्रयास में रहते हैं। जो अमीर है वे और ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं। कम पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि विद्वान के सामने कैसे जाऊं। किसी में डर बैठा रहता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी बीमार की रिपोर्ट आनी है तो वो डरा रहता है, यानी फेयर कॉम्प्लेक्स उसे सताता रहता है। किसी को हारने का डर सताता है। इन तमाम कुंठाओं के बीच संतुलन स्थापित करने के प्रयास पर जोर दिया जाता है। इसे ही समता भाव कहा गया है। हमें जो कुछ मिला है वह परम पुरुष की बदौलत, इसलिए हमें परम पुरुष पर उचित अनुचित का फैसला छोड़ देना चाहिए। किसी को मन में घमंड नहीं रखना चाहिए। घमंड रखना ही है तो ये घमंड होना चाहिए कि मैं परम पुरुष की संतान हूं। इस संसार में जितने भी संपदाएं हैं उनका कारण परम पुरुष है और मैं उस ईश्वर का बेटा या बेटी हूं। फिर किसी भी तरह की कुंठा नहीं रहेगी। मन फल लदे वृक्ष की तरह झुका रहेगा और वह दूसरों को आश्रय और फल बांटने के लिए तत्पर रहेगा। क्योंकि जब तक हम सांसारिक दुनिया में नहीं उलझते हैं तब तक एक ही पिता की संतान अपने भाइयों या बहनों के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहते। लेकिन ऊंच नीच की बात पर हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। मान लीजिए कि एक ही पिता के 5 बच्चे हैं तो वे जाति या धर्म को लेकर आपस में लड़ेंगे नहीं ना। तो सच्चाई ये है कि जो परम पुरुष को मानते हैं वे भेदभाव नहीं मानते। जब भेदभाव मानने जैसी कोई बात होगी ही नहीं तो कुंठाएं कहां से आएगी। मनुष्य में एक और कुंठा रहती है। मैं पापी हूं, मैंने ये पाप किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। परमपिता सब देख रहे हैं, वह मुझे मेरे पापों की सजा देंगे। ऐसे कुंठा हम क्यों पाले जब हम परमपिता की संतान हैं। पाप और पुण्य तो इस जगत की चीज है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा है। वह साफ वस्त्र पहने हुए हैं, गले में सोने का हार है। वह देखने में अच्छा लग रहा है। पिता उसे गोद में उठा लेंगे, प्यार करेंगे। और एक बच्चा सड़क पर चलते चलते नाली में गिर जाता है। हाथ पैर में कीचड़ लग जाते हैं। उस बच्चे को कीचड़ में लिपटा देखकर कोई दूसरा घृणा कर सकता है, पर क्या उसका पिता घृणा करेगा? बिल्कुल नहीं। वह झट से उठाएगा, पोंछेगा, रोते हुए बच्चों को चुप कराएगा। इसी तरह आप पाप और पुण्य दुनिया के लिए है, परमपिता के लिए नहीं। इसलिए मन में कभी किसी तरह की कुंठा नहीं रखनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं परम पुरुष के सामने कैसे खड़ा होऊंगा। बार बार ये सोचकर शर्माना नहीं चाहिए। शर्म या लाज तो एक पास है, एक बंधन है। इस बंधन से लड़ाई का मतलब है परम पुरुष के समीप जाना। जब परमपिता इस जगत के मालिक है, इस जगत को बनाने वाला परमपिता है, तो फिर आपका भय कैसा, आपका चिंता कैसा?
सब भय सब चिंताओं को छोड़िए और परम पुरुष परम पिता के पथ को अपनाइए। याद रखिए, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे बस परम पिता परमेश्वर के द्वार जाना है। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप तो मुझे जानते ही हैं, आप तो मुझे सुनते ही हैं। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। दोस्तों, मैं जल्द लौटूंगा एक और उत्तम ज्ञान के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, जानते रहिए, सुनते रहिए।